हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 11th की हम मैथ्स में प्रश्नावली 1 कर रहे थे। 1.5 तक हमने पढ़ लिया है। अब लास्ट 1.6 में बेटाओ हमें निकालने होंगे अवयवों की संख्या। हमें बताने होंगे इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, इस समुच्चय में कितने अवयव हैं। तो उसके लिए हम पहले थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं। देखो बेटाओ, यदि कोई समुच्चय ए है तो और समुच्चय ए में अवयवों की संख्या हमें प्रदर्शित करनी है। सपोज करो समुच्चय में 5 अवयव हैं, तो इसको हम लिखते हैं समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है 5। एन ऑफ ए मतलब ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 5। ठीक। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को कैसे लिखते हैं हम? एन ऑफ ए। ऐसी समुच्चय बी में अवयवों की संख्या को एन ऑफ बी। ठीक। सवाल हमसे कहेगा समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है 10, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या है 7, समुच्चय ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है 5। ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ। तो बेटा मैं आपको पहले थ्योरी में बता चुका हूं, जब आप और शब्द काम में लें और मतलब उभयनिष्ठ के लिए काम में लें तो उभयनिष्ठ को दर्शाएंगे हम इंटरसेक्शन से, चिन्ह से। और मतलब दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन। और जब आप या कहेंगे या तो या को हिंदी के या को हम कहेंगे यूनियन। या को हम क्या कहेंगे? यूनियन। मैंने कहा ए या बी के अवयव, तो ए या बी दोनों में ए यूनियन बी। जब मैं कहूंगा नहीं, नहीं को आप दर्शाएंगे, नहीं को आप दर्शाएंगे डैश से या माइनस से, या माइनस से। अपन कहते हैं ना ए डैश मतलब ए के अवयव नहीं है, या इसके तो ए माइनस बी मतलब ए तो है लेकिन ए में बी के अवयव नहीं है, ए माइनस बी है ना। तो आप हिंदी में दिमाग में क्लियर कर लें, जब भी आपकी अंदर की आत्मा में से और निकले, उभयनिष्ठ के लिए और निकले, और का मतलब इंटरसेक्शन, या का मतलब यूनियन, नहीं का मतलब डैश या माइनस। ओके। सार्वत्रिक समुच्चय आप जानते हैं कैपिटल यू, जो किसी सवाल में पूरी दुनिया होती है, और फाई आप जानते हैं कुछ नहीं, कछ भी नहीं। आपसे सवाल कह रहा है ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या निकालो। कैसे निकालें ए यूनियन बी? तो बेटा वेन आरेख से समझो, जल्दी समझ में आएगा। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा? ए भी आएगा, ए भी आएगा। देखो मैं सीधी लाइन खींच रहा हूं, ए आएगा। ए यूनियन बी में ए पूरा आता है, ए पूरा आता है मतलब ए के पूरे अवयव आएंगे, और ए के अवयव एन ऑफ ए। फिर बी के अवयव आएंगे, बी में ऐसे खड़ी लाइन खींच रहा हूं, आप समझ जाएंगे जैसे मैं खड़ी लाइन खींचूंगा कि सर देखो ये हिस्सा ऐसा है जो 2 बार आ गया, तो बी के अवयव आएंगे। तो जब मैं बी के अवयवों को ले रहा हूं, देखते रहें बस आने वाला है। जब मैं बी के अवयव ले रहा था, देखो बेटा, तो मैं जब बी के अवयव ले रहा था, ये पूरा बी है ना यहां तक, जब मैं बी के अवयव ले रहा था, इस बी के अवयवों को जब मैं ले रहा था तो मुझे पता चला ये बीच वाला हिस्सा 2 बार आ गया। मतलब हमने ए के अवयव ले लिए, पूरे ए के अवयव, तो पूरे ए पूरा ए, फिर पूरे बी के अवयव ले लिए, पूरा बी, लेकिन इसमें बीच वाला तो 2 बार आ गया। बीच वाले जो अवयव है वो 2 बार गिन लिए ना, तो उनको 1 बार घटाते हैं। बीच वाले मतलब कॉमन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाले अवयवों को घटा देंगे। तो हमारा पहला सूत्र हमें याद करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर याद होना चाहिए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके बच्चों, दूसरा हमें निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, या हमें निकालना है एन ऑफ ए माइनस बी। देखो मतलब समझो, दोनों का मतलब एक ही है।
ए माइनस बी, मतलब ए के अवयव तो लेने हैं, इंटरसेक्शन और ए के तो लेने और बी के नहीं लेने। ए माइनस बी मतलब सिर्फ ए लेना है, बी नहीं लेना है, सिर्फ ए, सिर्फ ए। तो सिर्फ ए तो ये, सिर्फ ए, बी को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, सिर्फ ए लेना है, बी को छोड़ दो। ये बी का हिस्सा है पूरा, यहां से यहां तक ये बी का हिस्सा है पूरा, इस बी को छोड़ दो। कैसे निकालें बेटा? सिर्फ इतने से अवयव को कैसे निकालें? तो आपने कहा सर पहले पूरा ए ले लो, पूरा ए ले लो, पूरे अवयव ले लो ए, ए के जितने भी अवयव हैं उन पूरे ए के अवयवों में से बीच वाले अवयव हटा दो। नहीं आई बात समझ में? दोबारा समझो, ये तो समझ में आ गया ए माइनस बी। ये मैं कह रहा हूं ए माइनस बी में इस वाले हिस्से में अवयव बताओ कितने अवयव हैं इस वाले हिस्से में। तो आप ये तो कहिए सर ए के पूरे अवयव निकाल लो और पूरे अवयवों में से बीच वाले अवयव घटा दो, तो इतने वाले ही रह जाएंगे। आप समझ गए? एन ऑफ बी माइनस ए मतलब बी ले लो, माइनस घटा दो, दोनों के उभयनिष्ठ घटा दो। ठीक है। तीसरा एन ऑफ ए डैश, डैश मतलब ए के ने छोड़ दो, तो ए के ने छोड़ के कौन के ले रहे हो? पूरी दुनिया। तो पहले पता करो पूरी दुनिया में कितने अवयव हैं और उनमें से हटा दो किसके? ए के अवयवों को। अरे सूत्र याद भी होने चाहिए। ए डैश मतलब ए के अवयवों में से हटा दो, किसको हटा दो? बी के अवयवों। ए के पूरी दुनिया में से ए के अवयव हटा दो, ए डैश। चौथा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, याद होना चाहिए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। हम सिद्ध भी करेंगे, सिद्ध भी करेंगे हम। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, आप बिल्कुल इसी तरह सिद्ध कर सकते हैं इस वाले सवाल की तरह। तो पहले के तीनों के एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस, माइनस तीनों का जानते हैं ना वेन आरेख, ये रहा तीनों का ए बी सी, तीनों का। पहले ए ले लो पूरा, जैसे मैंने अभी करवाया ऐसे सिद्ध कर लो। ए ले लो पूरा, ए डार्क कर दो, फिर बी डार्क कर दो। आपने देखा जैसे ही मैंने बी डार्क करा ये बीच वाला हिस्सा 2 बार डार्क हो गया, घटाओ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे ही मैं सी वाला डार्क कर रहा हूं ये वाला हिस्सा भी 2 बार और ये वाला हिस्सा भी 2 बार, तो मैंने फिर घटाया, फिर मैंने तीसरी बार घटाया। लेकिन जब आपने घटाए ना बार बार, तो आप देखना एक हिस्सा बीचों बीच में ऐसा होगा, बीचों बीचों वाला ये वाला हिस्सा ऐसा होगा। 3 बार घटा दिया आपने, इसमें से भी घटा दिया, इसमें से भी घटा दिया और इसमें से तीनों बार घटा दिया। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही हट गया, 3 बार घटा दिया, 3 बार घटा दिया, 3 बार ही तो आपने जोड़ा है और बीच वाला तीनों में घट गया। ए इंटरसेक्शन बी में भी घट गया, बी इंटरसेक्शन सी में भी घट गया और ए इंटरसेक्शन सी में, तीनों में घट गया। तो बीच वाला तो लेना है एक बार, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, जो अभी अभी मैंने चीजें बताई उनको लिखवा देता हूं हिंदी में। ए यूनियन बी, इसका मतलब ए या बी। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए और बी। और किंतु परंतु एक ही बात है, ए डैश मतलब ए नहीं, ए डैश मतलब ए नहीं। याद करें आप इन सूत्रों को ढंग से, इन सूत्रों पर ही आधारित हम सवाल करेंगे हमारी इस प्रश्नावली 1.6 में। इसमें हम सीखेंगे अवयवों की संख्या ज्ञात करना, अवयवों की संख्या ज्ञात करना। आप आराम से पहले सूत्रों को लिखें, सूत्रों में परेशानी हो तो बताएं। सूत्रों में कोई परेशानी, शायद यहाँ फॉक्स पड़ रहा है कोने में, इस कोने में फॉक्स पड़ रहा है, मैं इसको इधर खिसका देता हूँ। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो कोई परेशानी तो नहीं है, अच्छे से इन सूत्रों को याद करो, ये सूत्र याद भी होने चाहिए। विभिन्न समुच्चयों में अवयवों की संख्या निकालना। ठीक, अब देखो बेटाओ, अवयवों की संख्या सूत्रों से भी निकालेंगे हम और वेन आरेख से भी निकालेंगे। तो वेन आरेख को और क्लियर कर लेते हैं। और वेन आरेख कब लगेगा?
यदि आपको दो समुच्चय ए और बी, दो हैं तो इस तरह बना लेना और तीन है तो इस तरह बना लेना। वेन आरेख बनाने के लिए सबसे बड़ी शर्त है, वेन आरेख से तभी होगा सवाल जब उभयनिष्ठ भाग में अवयव दे रखे हो, हमें पता चल जाए कि इस भाग में कितने अवयव हैं, तो बेटा हो हम वेन आरेख से करेंगे, सूत्रों से नहीं करेंगे। मुझे बताएं ये वाला हिस्सा किस चीज को प्रदर्शित करता है? ये वाला हिस्सा ए और बी दोनों के उभयनिष्ठ भाग को प्रदर्शित करता है। मैं इसका नाम ए रख दूं, ए स्मॉल ए, तो एक्स रख देता हूं। तो बताओ ये एक्स वाला जो भाग है, ये एक्स वाला भाग हिंदी में किसको प्रदर्शित करता है? ये उस हिस्से को प्रदर्शित करता है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है। ये वाई वाला हिस्सा किसको प्रदर्शित करता है? ये वाई वाला हिस्सा सिर्फ समुच्चय ए को दर्शाता है, सिर्फ समुच्चय ए को, बी को छोड़कर। यहां से ये वाई वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये सिर्फ ए को दर्शाता है, सिर्फ ए, बी नहीं, सिर्फ ए, बी को छोड़कर। सिर्फ ए का मतलब वाई, और ए का मतलब पूरा एक्स प्लस वाई। सिर्फ बी जेड, और बी का मतलब एक्स प्लस जेड। ठीक, जैसे इसमें आ जाओ, मैंने कहा वह हिस्सा बताओ। वेन आरेख बनाने की शर्त है, हम क्वेश्चन को सूत्र से भी कर सकते हैं और वेन आरेख से। सूत्रों के बजाय हम पहले वेन आरेख से क्वेश्चन को करना ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, वरीयता देंगे। वेन आरेख से जल्दी होता है, लेकिन वेन आरेख से करने के लिए शर्त है उभयनिष्ठ भाग में अवयवों की संख्या पता होनी चाहिए। उभयनिष्ठ, ये शुरुआत यहां से होनी चाहिए। ये हिस्सा तीनों में कॉमन है, देख लो, ये हिस्सा ए में भी है, ये हिस्सा बी में भी है, और ये हिस्सा सी में भी है। ये हिस्सा जो बीच का है, ये वाला यहां से यहां तक, ये हिस्सा ए और बी दोनों में कॉमन है। ये खाली जिस पर एक्स लिखा हुआ है, ये ए और बी दोनों में कॉमन है, सी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। बताओ अब इसमें बताओ ऐसा कौन सा है, आपको पी क्यू आर इसमें से बोलना है ना, पी, इसका नाम क्यू रख देते हैं, क्यू बीच वाले का। बताओ इसमें ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सिर्फ ए का है, बी और सी का नहीं है, सिर्फ ए का? तो सिर्फ ए का ये हिस्सा है आर, आर वाला हिस्सा सिर्फ ए का है। बताओ वह कौन सा हिस्सा है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है लेकिन सी में नहीं है? बताओ, ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है, एक्स वाला, ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है, सी में नहीं है। ठीक है, तो आप वेन आरेख की नॉलेज और सूत्र आपको याद होने चाहिए। हम प्रश्नावली 1.6 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो आप पहले इस वीडियो को अच्छे से समझ लें।